आप लोगों ने राम जी के जन्म का कारण तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने रावण के जन्म का भी कारण सुना? राम जी की महिमा को मंडित करने के लिए रावण ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया कि नहीं किया? विपक्ष की भूमिका, और विपक्ष बड़ा मजबूत बना के तैयार किया उसने। भारत का तो विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष बन ही कहां पाया है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र खतरा पैदा कर देता है। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल हो, चाहे बिना ब्रेक की कोई कार हो, कोई भी वाहन हो बिना ब्रेक का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिना ब्रेक का वाहन और बुढ़ापे की शादी और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, ये इंसान को श्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का काम करता है। नारद जी शादी के चक्कर में थे ना। देखो, शादी करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहां विवाह एक संस्कार है। पूरे विश्व में भारत में ही विवाह संस्कार है, भारत के अलावा और कहीं संस्कार नहीं है। विवाह को संस्कार मानते ही नहीं। भारत के अलावा तो अन्य देश के लोग विवाह को समझौता मानते हैं, समझौता है। लेकिन भारत में समझौता नहीं होता है। भारत में तो विवाह होता है, वो एक संस्कार के रूप में विधि का विधान होता है, विधि का विधान। लेकिन नियम विरुद्ध यदि कोई विवाह करेगा तो परमात्मा बोलो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? नियम के अनुसार अगर कोई विवाह करता है तो उसका स्वागत है। वो तो मांगलिक महोत्सव है, एक मंगल परिणय बोलते हैं हमारे यहां उसे। क्या बोलते हैं? मंगल परिणय। आज उस मंगल परिणय की ही परिणति है कि जगह जगह तीर्थों में बड़े बड़े संत महापुरुष रह रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं किसी मंगल परिणय की परिणति का ही परिणाम है कि बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरित्री पर हुए हैं। इस धरती पर यदि महापुरुषों को उतारा है तो निश्चित रूप से किसी परिणय बंधन नहीं। अरे और छोड़ो जी, महात्माओं की बात छोड़ो, परमात्मा भी इस धरती पर उतरता है तो इस धरती में एक दंपति के योगदान के मूल में परमात्मा भी इस धरती पर अवतार लेता है। उसमें भी एक दंपति का योगदान होता है कि नहीं? लेकिन नारद जी का विवाह बिल्कुल टोटल भगवान नारायण ने होने ही नहीं दिया। क्यों भाई, कहां होने दिया? अभी सुन तो रहे थे आप, हैं? क्यों? जब नारायण अपना विवाह करा सकते हैं, भोले बाबा का भी करवा दिया जबरदस्ती दूसरा विवाह उन्होंने। पहले सती जी के साथ हुआ था, लेकिन वो घटना घटी कि सती यज्ञ में जल करके खाक हो गई अपने पिता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो भगवान समाधिस्थ हो गए भोले बाबा। उन्होंने कहा ये झंझट है, क्योंकि पत्नी तो थी सती मेरी, लेकिन मेरी बात नहीं मानती थी। पत्नी ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि बात ना माने, और पति भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी की बात ना माने, और पत्नी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पति की बात ना माने। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का सहयोग करें। पति पत्नी प्रेम से रहें। पति पत्नी में जब प्रेम होता है तो परमात्मा अपने आप प्रकट होता है।
लेकिन प्रेम में उपासना होनी चाहिए। उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव है। उपासनात्मक प्रेम की परिणति, एक बार फिर सुन लो, उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव। इसलिए उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी में उपासनात्मक प्रेम, जब एक दूसरे के ग्रंथि बंधन में बनते हैं, पति पत्नी ग्रंथि बंधन में जब बंधते हैं तो प्यारे, उस समय जानते हो कन्या को लक्ष्मी रूपा कहा जाता है। ये लक्ष्मी है, बोलो कहा जाता कि नहीं? पति को विष्णु कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि पति विष्णु है, पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण के रूप में ही समाज उन्हें उस समय देखता है। उस समय उनको किसी सामान्य पुरुष के रूप में नहीं, लक्ष्मी नारायण के रूप में। बोलो यही परंपरा है ना? लक्ष्मी, इसलिए बर कहा जाता है। बर मानी श्रेष्ठ, बर मानी श्रेष्ठ। ये तो साउंड की कमी है, साउंड वाले होते तो आवाज बढ़ाते। अब वो साउंड वाले ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं? ये तो ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर जब होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बिना ड्राइवर की गाड़ी कहां जाएगी? किस तरफ जाएगी वो है? जब ड्राइवर ही नहीं बैठा है तो वो गाड़ी चल रही है। अब कब तक चल रही है? जब तक चल रही तब तक चल रही है नहीं। ड्राइवर ऑपरेटर नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो प्रयास पूरा कर रहा हूं कि तुम मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच जाए, है ना। प्रयास मेरा है, लेकिन नहीं हमारी आवाज पहुंच रही तो ये सिंहासन को बीच में रख दो, तो दोनों तरफ कवर हो जाएगा। पीछे के लोग भी और आगे के लोग भी सुन लेंगे, है ना। मेरा तो प्रयास है, पूरा पूरा प्रयास है। सुनिए, बहुत आनंद से सुनो। नारायण ने नारद जी का विवाह रोक दिया। क्यों? जब भोले बाबा की शादी करा सकते हैं पार्वती जी के साथ, जब सती जी का अंत हुआ तो पार्वती जी के साथ किसने विवाह करवाया? भोले बाबा का। पहल किसने की थी? स्वयं भगवान ने। मम विनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज ने है, तो जाए विवाहों सैल जाए, यह मोह मांगे देव। तो यहां शादी रोक रहे हैं नारद जी की। अरे नारद भी बाबा और भोले भी बाबा, दोनों बाबा हैं। तो जो एक बाबा की शादी करा सकते हैं तो दूसरे की रोक क्यों रहे हैं? आखिर उस बाबा में इस बाबा में क्या अंतर है? भजन करने वाले भोले बाबा भी हैं, भजन करने वाले नारायण का भजन करने वाले नारद जी भी हैं। सबसे ज्यादा भजन करते हैं नारद जी। नारायण नारायण नारायण, जहां भी जाते हैं वहां नारायण नारायण की ध्वनि, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु कारण क्या है? कारण साध्वी जी तो बताती हैं, लेकिन उन्होंने समय के अभाव में बता नहीं पाया होगा। कोई भी वक्ता बैठता कथा कहने के लिए वो भी बता देता, लेकिन शायद बताया आपने कि नहीं? क्यों नहीं होने दी शायद? अच्छा अच्छा, कह रही हैं आप बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूं। विवाह हमारे यहां संस्कार है और वो विधि का विधान है। भगवान राम के विवाह में भी जहीं विरंच रच सिए संवारी, तहीं श्यामल वर रचेऊ विचारी, वहां भी विधि का विधान है। शिव पार्वती जी का विवाह भी विधि का विधान है, लेकिन नारद जी का विवाह विधि का विधान नहीं है क्या? अरे जब नारद जी विवाह के स्थल पर पहुंचे
तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगे, ब्रह्मा कि ये मेरा बेटा कैसा हो गया, इसकी बुद्धि कैसी हो गई। किसी ने ब्रह्मा से कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों सिर पकड़े हो। क्या इसलिए सिर पकड़े हूं कि ये मेरा बेटा। अच्छा नारद जी किसके पुत्र हैं, जल्दी बोलो। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना। ब्रह्मा जी ने सिर पकड़ लिया और कहने लगे, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है। किसी ने कहा विवाह कराने जा रहा है। अब क्या दिक्कत की बात है, विवाह कराने जा रहा है। देखो, व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अपनी प्रतिभा से, लेकिन विवाह एक संस्कार है, बिना विधि विधान से वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं रामेश्वरम का ही प्रमाण दे रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, यही नाम था ना उनका पूरा। कलाम साहब कितने योग्य थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ी प्रतिभा थे। भारत को ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है अगर विचार किया जाए, क्योंकि भारत में ऐसी मिसाइलें उन्होंने तैयार कर दी हैं कि भारत गौरवान्वित हो गया और भारत जो है शक्तिशाली देश बन गया। इसमें कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा। लेकिन प्यारे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, देश के प्रथम नागरिक बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। क्यों भाई, हो पाया क्या, क्यों। विधि का विधान है ये, इसको पुरुषार्थ से मत जोड़ा करो। ये पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं है, ये विधि के विधान पर डिपेंड करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है, किसके विधि के। वाजपेयी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता हमारे देश के, और आदर्श नेता, साधारण नहीं। पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन प्यारे जिंदगी भर अविवाहित रहे। वो विधान विधि के द्वारा सुनिश्चित नहीं हुआ। एक रिक्शा चलाने वाले की शादी हो जाती है, बोलो हो जाती है कि नहीं। मजदूरी करने वाले मजदूर की 2-2, 4-4 शादियां हो जाती हैं। बोलो हो जाती है कि नहीं। लेकिन विचार करो जरा, है। मैं मानता हूं कि नारद जी बहुत बड़ी प्रतिभा हैं, लेकिन नारद जी विधान के विपरीत निर्णय लेने जा रहे थे। परमात्मा ने विधान के विपरीत निर्णय लेने के कारण नारद जी को बचाया है। क्या किया, बचाया है। विधान के विपरीत निर्णय तो, डिसीजन तो रावण ने भी बहुत लिए हैं। बोलो लिए कि नहीं लिए। ये पड़ोस में ही तो रहता था, समुद्र के उस तरफ। इस समय तो हमारा पड़ोसी बना जाएगा कि नहीं भाई। लंका समुद्र के इस तट पर रामेश्वरम, उस तट पर क्या है, बोलो भाई, लंका है कि नहीं। इस तट पर रामेश्वरम, जिस तट पर हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, रामेश्वरम, और समुद्र का जो दूसरा तट है, बोलो उस तट पर लंका, पड़ोसी ही रावण। रावण ने भी विधि विधान, विधि के विपरीत कार्य किया, नियम विरुद्ध कार्य किया। परमात्मा ने उसे मृत्यु दंड दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया। इसका मतलब है कि विधि के विपरीत कार्य किया जाएगा तो मृत्यु दंड भी संभव है। नारद जी को तो भगवान ने हाथों में ले लिया और बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया। क्यों, नारद जी बेटे हैं। लेकिन क्या बतावें बेटे की बुद्धि कैसी हुई। बेटा विवाह करा रहा। अरे तो बेटों के विवाह नहीं होते। अरे होते तो हैं बेटों के विवाह। नारद जी से भगवान ने यही कहा। जिस समय मुलाकात हुई तो क्रोध में उन्होंने तमाम प्रकार की गालियां वालियां दे डाली। क्रोध है,
बेग सो में डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं कि हमारा तो संकल्प ही है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा और उसके अभिमान को नष्ट करूंगा। क्यों भाई, ये भगवान का संकल्प है। तो नारद जी को अभिमान भी हो गया था, मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी की बुद्धि भी इस समय विपरीत हो गई थी कि नारद जी विवाह कराने के लिए चले तो विश्व मोहिनी से। और विश्व मोहिनी का सीधा सा अर्थ है विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करना। जो संसार को मोहित करती है उसी का नाम विश्व मोहिनी। संसार को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी अर्थात भगवान की माया। और भगवान की माया बोलो, भगवान की पत्नी है कि नहीं? ये माया कौन है, जल्दी बोलो। भगवान की पत्नी है। और नारद जी भगवान के पुत्र हैं, तो विश्व मोहिनी नारद जी की हुई मां। क्यों भाई, हुई मां कि नहीं हुई? तो बोलो, विधान के विपरीत काम कर रहे थे। विवाह कराना गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आचरण बना करके विवाह करना ये गलत है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो फिर अब भगवान ने रोक दिया तो अच्छा ही किया कि नहीं किया? अच्छा ही किया। रोक दिया तो अच्छा ही किया है।